कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी इन क्लास 9th फॉर जेई। तो इसका जवाब अगर मैं दूं, मैंने पर्सनली क्या किया था, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी फॉर एन एग्जाम कॉल्ड IJSO। उसके लिए मैं कोचिंग लेता था, लेकिन पता है 3-4-5 महीने में कोचिंग गया था, क्योंकि तब उस एग्ज़ाम के लिए ना हमें थोड़ी ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे थे जो 9th क्लास के बियॉन्ड थी। मतलब मेरे स्कूल की चीज़ें हमें रिगर्जिटेट करके नहीं पढ़ा रहे थे। लेकिन मुझे थोड़े समय बाद ऐसा फील हो गया कि यार ये तो वही की वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो मुझे पहले से आती हैं, और मुझे ज़्यादा एम था। मुझे ये था कि यार मैं तो 9th क्लास के अंदर 11th-12th की चीज़ें समझ लूँ, HC वर्मा कर लूँ, 11th NCERT कर लूँ, और उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही थी मेरी कोचिंग, क्योंकि कोचिंग में यू हैव अ बैच एंड यू नो एवरीवन इज टॉट द सेम थिंग्स। तो किसी स्टूडेंट का लेवल है, किसी का नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोचिंग नहीं जाऊँगा। 9th में मैंने 4-5 महीने बिल्कुल कोचिंग अटेंड की थी। आफ्टर दैट आई स्टॉप्ड इट। मैं खुद से घर पे पढ़ता था। 10th भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा घर पे ही पढ़ाई किया था, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ द अप्रोप्रिएट चॉइस कि आप देखिए कि आपका लेवल क्या है। आपको अगर लगता है कि कोचिंग में आपके लेवल से ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से, या इफ़ इट्स लाइक स्लाइटली हायर देन यू कैन अटेंड। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार आपकी कोचिंग थोड़ी इररिलेवेंट जा रही है कंपेयर टू योर गोल्स, जो ज़्यादातर कोचिंग्स करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर 9th-10th की कोचिंग्स में क्या होता है, या तो वो 9th-10th के सिलेबस को दे आर एम्पलीफाइंग इट एंड टीचिंग, और वो बेसिकली 9th बोर्ड पे फोकस कर रहे होते हैं, 9th-10th बोर्ड पे, विच ऑफ कोर्स इज नॉट गुड इनफ फॉर जेई एस्पिरेंट्स। या फिर वो पता नहीं एक अलग ही जेई मोड में चले जाते हैं, विच ऑल्सो आई थिंक इज नॉट गुड फॉर मोस्ट एस्पिरेंट्स, क्योंकि हर एस्पिरेंट थोड़ी ऐसा होता है कि 9th में वो डायरेक्ट 12th की चीज़ें बना लेगा, राइट। यू नीड अ प्रॉपर प्रोसेस कि पहले 9th-10th अच्छे से क्लियर हो, फिर 11th की सिंपल बुक्स, फिर अपन जेई लेवल पर जाते हैं। तो देयर इज लाइक अ 3-step प्रोसेस। तो कई सारी कोचिंग या तो फर्स्ट स्टेप पर ही अटक जाती है, या फिर दे डायरेक्टली जंप टू द थर्ड स्टेप। सो आई वुड से फॉर दिस रीजन आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग इन 9th-10th। आई थिंक 9th-10th शुड बी ऑल अबाउट सेल्फ स्टडिंग, जो मैंने खुद भी किया था। क्योंकि आपकी देखो बहुत ही अच्छी रैंक, देखो 9th-10th में पढ़ रहे हैं आप इसलिए होता कि आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैंक है जेई में, राइट, क्योंकि टॉप 100 फिनिश समथिंग लाइक दैट। और अगर आपको लेट से केवल IIT जाना है, तो वो तो 11th-12th में पढ़ के भी जा सकते हो, ड्रॉप लेके भी जा सकते हो एक साल में। यू डोंट नीड टू स्टडी टिल फ्रॉम क्लास 9th, राइट। तो आप ये सब क्यों कर रहे हो? सो दैट यू हैव एन एज। तो वो एज आपको तब मिलेगी जब आप खुद से चीज़ें सीखना, आप खुद से चीज़ें सीखोगे कि आप बुक्स के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, पेपर्स के थ्रू, कोई अच्छा आपको कोई एग्जाम मिल गया, उसके पेपर्स निकाले, उसके थ्रू आप लर्न कर रहे हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने खुद भी किया था, ठीक है। सो दिस इज़ वाई आई रिकमेंड कि मोस्टली कोचिंग्स आर नॉट दैट यूजफुल इन क्लास 9th-10th। या तो वो जेई को बहुत ही ज़्यादा पकड़ लेती है, या फिर दे जस्ट स्टिक टू देयर 9th-10th। सो यू शुड डेवलप अ करिकुलम फॉर योर सेल्फ जो आपको सूट करता हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं IJSO के लिए प्रिपेयर कर रहा था, राइट, मैंने बताया 9th एंड मोस्ट ऑफ 10th। तो उसमें मैंने खुद ही अपना एक सिलेबस बनाया कि भाई इतना इतना आता है मुझे, इतना इतना कवर करना है मुझे, 11th की ये बुक खत्म करनी है, और HC वर्मा मुझे ये कंप्लीट करना है। मैंने टारगेट सेट के उसको अपने हिसाब से कंप्लीट किया। मैं अगर अपनी कोचिंग के हिसाब से चलता, आई वुड हैव बीन नोवेयर नियर द लेवल विच आई रीच्ड, ओके। फिर 10th में भी हमारी कोचिंग सेपरेट क्लासेस रन कर रही थी जेई की। मैंने सोचा नहीं, मैं खुद से पढ़ूंगा अपनी पेस पर, एंड दैट वाज गुड। सो उससे ना सिर्फ मैं बेटर पढ़ पाया, आई ऑल्सो डेवलप दिस गुड हैबिट ऑफ स्टडिंग फॉर माई सेल्फ एंड स्टडिंग बेटर बाय माई सेल्फ, ओके। और आपको और हेल्प चाहिए JEE 2028 की सेल्फ स्टडी के लिए स्पेशली, और इवन अगर आप कोचिंग जाते हैं तो भी आपको हेल्प चाहिए, तो मेरा JEE 2028 कोर्स अभी डिस्काउंट पर है टिल 30 में। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर मेरा कोर्स दिया हुआ है। इस कोर्स की यूजली कॉस्ट रहती है 20,000 रुपीज़, बट राइट नाउ इट्स अवेलेबल फॉर जस्ट 10,000 रुपीज़। और इस कोर्स में वो सब कुछ है जो आपको 9th-10th की आपकी पूरी फाउंडेशन बिल्ड होगी अच्छे से, आपकी बोर्ड एग्जाम्स वगैरह की, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ओलंपियाड मेजर, RMO हो गया आपका, IOQM हो गया, IJSO हो गया, इन सब की प्रेप भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। टेस्ट वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूड किया गया विद सॉल्यूशन, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज देयर। एंड 11th-12th के भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीख जाओगे 9th-10th में ही, और एक प्रॉपर प्रोसेस है, पूरे 2 साल का कोर्स है। 10,000 रुपीज़ फॉर अ 2-year कोर्स, जो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक टॉपर बना देगा इन 11th। आई थिंक इट्स वेरी मच वर्थ इट, यू शुड डेफिनेटली गेट इट। बाद में इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 20,000 हो जाएगी। सो गेट इट टिल 30 में। लास्ट डिस्काउंट आई थिंक इसका काफ़ी दिन पहले आया था। सो यूटिलाइज दिस चांस राइट नाउ यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर कोर्स नहीं ले सकते कोई बात नहीं, माई JEE नोट्स आर ऑलवेज देयर विच आर अवेलेबल फॉर फ्री, तो वो सेकंड लिंक पर आपको मिल जाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़